गन्ना समिति का चुनाव लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि आज सभी मतदाता सूची चस्पा हो रही है और सभी पहले डेलीगेट चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी जो अपनी इन प्रदर्शन जो मतदाता सूची है उसमें अपना नाम ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि शायद हमारा नाम कट तो नहीं गया। ये सारी चीजें चिंतित है। ये सब अपना नाम नामांकन ढूंढ रहे हैं, मत सूची में नाम ढूंढ रहे हैं अपना, क्योंकि डेलीगेट का चुनाव होना है प्रथम। और सभी गांवों की लगभग 64,000 वोटर है समिति में, 62 से 64,000, सभी अपना नामांकन मतदाता सूची में ढूंढ रहे हैं अपना नाम। बाबूजी डेलीगेट चुनाव के प्रत्याशी हैं संभवतः, और अभी मतदाता सूची मिलने में बता रहे हैं 2-3 दिन का समय लगेगा। 2-3 दिन का समय लगेगा, लेकिन कहते हैं कि बड़ा रुचि है चुनाव में और सभी को अपनी बाई हैंड राइटिंग में उन वोटरों के नाम उतार रहे हैं, अंकित कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन का समय है। कहते हैं कि चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं और जो चुनाव का खुमार है वो भी बाबूजी पर देखने को मिल सकता है। कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ सभी नामांकन 204 लगभग वोट हैं, सभी को उतार के रख दिया है एक कागज पर। कहते हैं कौन इंतजार करेगा कल का, हम तो आज ही उतार के ले। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रही, क्योंकि मैं आज आपको अनूप शहर चीनी मिल पर लेके आऊँ, जहाँ सहकारी समिति के चुनाव शुरू हो चुके हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। मेरे पीछे देख पा रहे हो समिति के सभी जो डेलीगेट प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो अपना आज मतदाता सूची का प्रदर्शन हुआ है। सब देखने आए कि कहीं हमारा नाम कटा तो नहीं है और कहीं हमारे परिजनों का नाम है या वोटर लिस्ट में नहीं है। मैं बताता चलूं, इस चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की समितियों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि काफी समय बाद ये चुनाव हो पा रहे हैं। पूर्व में भी ये चुनाव होने की संभावनाएं थी, लेकिन 2 दिन पूर्व ये सब चुनाव हट गए थे किसी कारण। लेकिन इस बार पूरी तैयारियां हैं। हम रिटर्निंग ऑफिसर से भी बात कराएंगे आपकी कि क्या तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर उनकी, और क्या कहना है उन प्रत्याशियों का जो डेलीगेट चुनाव में अपना, और देखेंगे किस तरीके से उनकी राजनीति की शुरुआत हो रही है। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं उन्हीं से बात कराता हूँ, आपकी रिटर्निंग ऑफिसर और उन प्रत्याशियों से जो कि डेलीगेट चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मतदाता सूची का प्रदर्शन है, वो मौजूद है जो लोग जो डेलीगेट में अपना नामांकन करेंगे और डेलीगेट का चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, कहाँ से? जालोर से। जालोर से लड़ेंगे डेलीगेट का चुनाव लड़ेंगे जी। उससे आगे की चुनाव की प्रक्रिया सभापति तक, चेयरमैन तक रहेंगे? नहीं, पहुंचेंगे? नहीं, वहाँ तक नहीं, केवल डेलीगेट। डेलीगेट। अच्छा, आपका नाम मतदाता सूची में आ गया? हाँ जी। कहीं कोई आपके साथी का कोई ऐसा व्यक्ति या आपका कोई ऐसा वोटर जिसका नाम अभी तक सूची में से गायब हो, ऐसा कोई सामने आया अभी? ना, अभी तो कुछ देखो ना, टोटल ना देखिए। संतुष्ट है मतदाता? हाँ, उससे संतुष्ट है, मतदाता सूची से संतुष्ट है। हाँ। और तुम कौन से गांव से चुनाव लड़ेंगे? मेरा नाम बड़ा प्याना। बड़ा प्याना से डेलीगेट का चुनाव लड़ेंगे। डेलीगेट मतदाता सूची में नाम आ गया? संतुष्ट है सूची से? सभी वोटरों के नाम है? आज ही मेरा नाम है। हमारे चैनल से क्या कहना चाहते हैं अपने वोटरों से कि आपको चुना जाए, किस तरीके से आप उनका समस्याओं को उठाएंगे? हाँ, सम्मान पूरा करेंगे। कह रहे हैं पहली बार चुनाव लड़ेंगे? पहली बार चुनाव लड़ेंगे और वोटरों से अपील भी कर रहे हैं कि इस बार हमको चुने, और हम बताएंगे आपको कि समिति के चुनाव में जब डेलीगेट पहुंचते हैं तो किस तरीके से अपने साथियों की सुनी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल सिंह। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ग्राम माधोगढ़ से। माधोगढ़ से जी। पहली बार चुनाव लड़ेंगे? पहली बार लड़ेंगे। राजनीति में इससे पहले भी हैं या पहली बार? पहली बार आएंगे। पहली बार। अच्छा, मतदाता सूची में नाम है, संतुष्ट है सूची से? बिल्कुल संतुष्ट है। सूची में नाम है, सभी वोटरों के नाम भी है? सभी वोटरों का नाम है, हमारा नाम। कोई ऐसा वोटर जो आपसे कहा हो कि हमारा नाम? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अभी नहीं है? अभी तक कोई नहीं। आप भी लड़ेंगे चुनाव? हाँ। कौन से गांव से लड़ेंगे? मौजपुर से। अच्छा, आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो पहला चुनाव लड़ेंगे? इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव लड़े? पहला चुनाव। इतनी लड़ चुके हैं पहला चुनाव? प्रधान राजनीति में रहे हैं। अच्छा, ये चीनी मिल की राजनीति कैसी है? ये अच्छी है। उस राजनीति से इस राजनीति में फर्क है या दोनों राजनीतियां एक सी हैं? अंतर तो है। अंतर है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से वोटरों से अपने? वो जब आपको वोट डालने जाए तो क्या कहना चाहते हैं उनसे? आपको वोट करी जाए? बस ये क्या अच्छा विकास चाहो,
काम कराना चाहो तो हमें सपोर्ट करिए। और भैया हम गन्ना स्मगलर गन्ना की जो समस्या है, खेत की जो समस्या है, वो सारी हाँ, समस्या हाँ, आपकी हाँ। उठाई। मेरे साथ वो लोग व्यक्ति हैं जो पहली बार भी चुनाव लड़ेंगे, और बाबूजी हैं कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, प्रधानी और बीटीसी का, लेकिन पहली बार चुनाव डेलीगेट का लड़ेंगे। और वो लोग भी हैं जो राजनीति की शुरुआत करेंगे, राजनीति में पहली बार अपना कदम रखेंगे। और उन्होंने बताया कि अगर हमें जनता चुनती है, हमें हमारे वोटर चुनते हैं, तो वाकई उस विकास को किया जाएगा। चीनी मिल के जो होता है, गन्ने की जो समस्याएं होती है, उनको निर्धारित दूर किया जाए, ऐसे ही कहना है इन वोटरों से। हाँ जी, वोटर लिस्ट में नाम है, हाँ नाम है, मतदाता सूची से संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट, सभी वोटरों के नाम है। हाँ बढ़िया। चुनाव पहला लड़ेंगे या पहला चुनाव लड़ेंगे चाचा जी हमारे। चाचा जी आपका चुनाव हाँ। लड़ेंगे, तो उससे पहले भी लड़ चुके हैं या पहला ही नहीं, चुनाव? पहला ही चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले की राजनीति भी पहले की राजनीति बाबा करते थे, प्रधान रहे 10 साल बाबा हमारे गांव के। उसके बाद पहली बार अब इसमें कदम रखा है। तो अच्छा, किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन किया है हमारा? हाँ, हमारा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे हम। पार्टी सिंबल क्या होता है? बता रहे हैं कि सेवा करेंगे, पार्टी का सिंबल क्या होता है, लेकिन हम जनता के साथ हैं। निर्दलीय चुनाव, निर्दलीय मैदान में आएंगे। पहला चुनाव नहीं है, इससे पहले भी प्रधानी और बीटीसी के चुनाव देख चुके हैं। अब डेलीगेट का चुनाव है, चीनी मिल का चुनाव है, जिसमें भी हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। मेरे साथ एक और ही है, कौन से गांव से हैं? मौजपुर जी। मौजपुर से। हाँ जी। वोटर लिस्ट में नाम आ गया? क्लियर, देख लिया? हाँ। संतुष्ट है? बढ़िया। कैसा रहेगा चुनाव इस बार? बढ़िया रहेगा। इससे पहले भी चुनाव हमारे भाई डायरेक्टर हैं अब तक। हाँ, चीनी मिल में। तो राजनीति में तो समझता हूँ आप पूरा टॉप। कैसा रहेगा चुनाव? आप चुनाव बढ़िया रहेगा जी, बढ़िया रहेगा। हाँ। जनता खड़ा कर रही है, हम नहरे खड़े, जनता खड़ा कर रही है। हाँ। अच्छा, डेलीगेट चुनाव से भी आगे जाने का विचार है? डेलीगेट से जाना। मेरे साथ पहले प्रत्याशी मिले हैं जिन्होंने बताया कि हम डेलीगेट चुनाव से भी आगे जाएंगे और सभापति या चेयरमैनी चुनाव तक जरूर पहुंचेंगे। ये कहना है क्योंकि बता रहे हैं कि परिवार हमारा राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ रहा है। इस मौजूदा जो डायरेक्टर साहब हैं। अच्छा, चलिए, वो लोग थे जो बता रहे हैं। अब मैं और लोगों से बात कराता हूँ जो अपना नाम सूची में ढूंढ रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि हम वो चुनाव लड़े। चलिए मेरे साथ। दिया गया है किस तरीके से कब सूची का प्रदर्शन होगा, कब सूची में की आपत्तियां ली जाएंगी, कब आपत्तियों का निस्तारण होगा, अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन कब होगा, किस समय से किस समय तक होगा। फिर नाम निर्देशन प्रपत्र दाखिल करने की भी टाइम है, 27 तारीख दिया गया है। फिर उसका पुनरीक्षण के लिए 30 तारीख दिया गया है। फिर उसका प्रदर्शन के लिए भी 30 तारीख दिया गया है। ऐसे ही वापस अगर नाम वापस लेना है तो 1 तारीख है। इसके बाद ये प्रक्रिया होते होते मतदान के लिए 4 तारीख, 4 अक्टूबर रखा गया। अच्छा, उसी दिन मतदान होना, उसी दिन घोषणा भी सेम डे 4 तारीख को। अच्छा, डेलीगेट कितने चुने जाने हैं डेलीगेट? इसमें अलग अलग उसके अलग अलग डेलीगेशन है जो इस तरीके से हैं। डेलीगेशनों की संख्या अलग अलग है। हर टोटल डेलीगेशन हमारे यहाँ 200 डेलीगेशन है। हाँ, और उसमें से 11 डायरेक्टर्स का इलेक्शंस होना है। अच्छा, जैसे मतदाता सूची चस्पा हुई, अभी मैंने देख रहा था कि लोगों की प्रक्रियाएं आ रही थी वहां कि अभी हमारा नाम नहीं है, कोई वो मर चुके हैं व्यक्ति, उनका नहीं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से? उसके लिए आपत्तियां दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है जी। कल और परसों 2 दिन वो आपत्तियां देंगे। आपत्तियों के बाद फिर से सूची चस्पा की जाएगी, तो वो फाइनल सूची होगी। 2 दिन का समय है इसके लिए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो डेलीगेट में अपना नामांकन करना चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव के लिए? हाँ, बिल्कुल एक तरह से निष्पक्ष चुनाव होगा। जिस तरह की पत्रावली नियमावली है वो पॉइंट टू पॉइंट उसी तरीके से चलाई जाएगी। जो जिस तरीके से हमने ये कार्यक्रम जारी किया है, कार्यक्रम उसी के अकॉर्डिंग चलेगा और पॉइंट टू पॉइंट एकदम, न इधर न उधर, कैसे भी नहीं चलेगा। बिल्कुल एकदम फेयर इलेक्शन चलेगा, इसमें कोई होता ही नहीं। हाँ। चलिए, मेरे साथ ये थे विवेक कुमार जी, रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव अधिकारी, बता रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल जो कार्यक्रम तय हुआ है उसी के आधार पर चलेगा। और जो 2 दिन का समय मतदाता सूची लग चुकी है, चस्पा हो चुकी है, उसमें किसी का नाम नहीं है, किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो वो हमको सूचित कर सकता है। हम उसका जो नियम अनुसार है वो सुनिश्चित करेंगे कि उसका नाम उसमें आ सके और वो नाम कट सके जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और ये भी कहना है कि चुनाव निष्पक्ष होगा और कोई भी डेलीगेट चुनाव जो प्रत्याशी उतरते हैं वो मैदान में किसी तरीके का डर महसूस और भय महसूस ना करें, वो चुनाव लड़ें। बाबूजी खड़े हैं निवास से, पिछली बार निर्विरोध रहे थे आप? जी निर्विरोध। और इसके बाद अब पुनः चुनाव हुए हैं, तो क्या प्रक्रिया है? चुनाव लड़ने का इरादा है? इरादा है जी। क्या लग पा रहा है, इस बार भी जनता आपको सराखों पर बिठाएगी और निर्विरोध चुनेगी? हाँ बिल्कुल, ऐसी संभावनाएं हैं? ऐसी संभावना। लेकिन राजनीति उलटफेर का गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कोई प्रत्याशी सामने आ जाए, तो क्या उसका भी मुकाबला किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे। चुनाव लड़ने का पूरा मन है? पूरा मन। ये थे, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीराज से। लक्ष्मीराज जी हैं मेरे साथ, बता रहे हैं कि डेलीगेट का चुनाव पिछली बार निर्विरोध रहे थे, जनता ने सराखों पर बिठाया था, उनके साथ उनके विकास और चीनी मिल की जो समस्या है उनको दूर भी किया था।
इस बार बता रहे हैं कि इस बार भी यही हो रहा है, शायद जनता मुझको निर्विरोध ही चुनेगी। और अगर ऐसा होता है तो वाकई मैं उस जनता के लिए जो मैंने पूर्व में विकास किया था, चीनी मिल की जो समस्याएं हुई थी उनका निदान उससे भी बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से किया जाएगा, ये कहना है लक्ष्मीराज जी का। तो चलिए मेरे साथ, हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, शायद ऐसा हो तो पहला प्रत्याशी निर्विरोध हमारे साथ से प्रत्याशी हैं, क्योंकि डेलीगेट का चुनाव शुरू हो चुका है, मतदाता सूची चस्पा हो रही है। और जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है। योगेश। हाँ। योगेश जी पहली बार चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी। उम्र इतनी सारी हो गई, राजनीति बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं आप, अब राजनीति में कैसे आने का मन बनाया है? अब के बनाई लो मन आने को, देखें भाई थोड़ी सी घुसकर राजनीति में। तो डेलीगेट तो बहुत बनाए होंगे आपने इससे पहले? हाँ, ऐसे पहले बहुत बनाए, लेकिन अब क्या मन ही बन गया। मन ही बन गया है। हाँ। अच्छा, मतदाता सूची चस्पा हो चुकी, नाम है आपका उसमें, देख लिया आपने? हाँ, नाम है। नाम है। और जो वोटर, जो आपकी वोटर संख्या है, उनके भी नाम है जो समर्थन हाँ, में रहेंगे? हाँ, बिल्कुल है। फौजी ने बताया कि राजनीति भले ही बहुत दूर जा चुकी हो, बहुत पीछे छूट चुकी हो, लेकिन कहते हैं कि जब राजनीति शुरू हो, क्योंकि इनका कहना है कि बहुत सारे मैंने बनाए हैं, डायरेक्टर बनाए हैं, चीनी मिल के चेयरमैन बनाए हैं और सदस्य भी बनाए, लेकिन आज अपना मन करने का डेलीगेट का मन बना है और जनता ने कहा है कि आप जब सबको बनाते हैं, एक बार आपको भी मौका मिलना चाहिए। उस तर्ज पर बाबूजी मैदान में आए हैं। मेरे साथ एक और पीटीसी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, चीनी मिल समिति का अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह कौन से गांव से लड़ रहे हैं? डबका पे। डबका से। हाँ। पहली बार लड़ेंगे? ना, दोबारा। पहले क्या पोजीशन रही थी? पहले एक तरफा है वो। निर्विरोध रहे? हाँ, निर्विरोध। आपका क्या लग रहा है? अब तो चुनाव गांव में वोटिंग से? हाँ, वोटिंग से आपका निर्विरोध का कोई ऐसा ना नहीं लग पा रहा आपका निर्विरोध? ना। बता रहे हैं कि पिछली बार निर्विरोध जनता ने चुना था, कोशिश तो संभावना ये रहेंगी कि निर्विरोध भी रहे, लेकिन अगर कोई सामने प्रत्याशी आता है तो उसका मुकाबला भी किया जाएगा। मुकाबला करेंगे। मुकाबला करेंगे। हाँ। तो ये कहना है मेरे साथ डप्पा से रहे। आप भी लड़ना जा रहे हैं चुनाव? आप कौन से गांव से लड़ेंगे अब? अच्छी खेड़ा। पिछली बार निर्विरोध रहे थे? निर्विरोध रहे। आपके क्या पोजीशन है? अब मालूम पड़े इलेक्शन टाइम पे। इलेक्शन टाइम पे पता पड़ेगा। हाँ। अगर निर्विरोध हो जाता है तो अच्छी बात है, हाँ जी, नहीं तो मुकाबला किया जाएगा। हाँ, फिर तो इलेक्शन लड़ेंगे। कहना है मेरे साथ जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी उनका कहना है कि निर्विरोध रहे थे पिछली बार, लेकिन अगर कोई सामने आता है तो उसका मुकाबला भी किया जाएगा। ऐसे ये वो प्रत्याशी हैं जो डेलीगेट का चुनाव लड़ रहे हैं, चीनी मिल का चुनाव लड़ने आए हुए हैं। अच्छा, ये चुनाव डेलीगेट तक ही रखेंगे क्या उसको सभापति और चेयरमैन तक भी पहुंचाना है? देखो, पहले तो डेलीगेट ही बनेंगे। हाँ। डेलीगेट के बाद में फिर आगे इरादा है चुनाव का? हाँ, क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति में बता रहे हैं कि डेलीगेट के बाद जो चुनाव होंगे उपसभापति और चेयरमैन तक पहुंचने का भी इरादा है। ये कहना है उन प्रत्याशियों का जो आज अपना मतदाता सूची में नाम देखना है और जो 27 तारीख को संभवतः नामांकन होगा, उसमें नामांकन भी करेंगे। चलिए मेरे साथ।